सो हेलो गाइज, आज मैं बात करने वाला हूँ बिग बॉस सीजन 18 के बारे में, जिसमें हम बात करने वाले उसके एपिसोड नंबर 35 में। जिसमें बट ऑफ कोर्स ये बात है भाई, इस वाले वीकेंड के बारे में अपने सलमान खान तो अवेलेबल नहीं है, तो कौन आएंगी। पहले आई थी एकता कपूर और अब आए अपने कॉप यूनिवर्स के रचयिता यानी रोहित शेट्टी। तो वो वीकेंड के बारे में आती सबसे पहले टास्क दे देते हैं अपने शिल्पा शिरोडकर, अपने करणवीर मेहरा और अपने विवेंडी सेना को। वो कोई पुरानी मूवी थी जिसका मैं नाम भूल चुका हूँ, कि लाइक जिसमें होंगे अपने वो माँ और वो दोनों बच्चे होंगे। फिर वैसे लाइक वो कॉमेडी थोड़ा ऐसे वो प्रॉपर सीन चला टाइम गॉड को, लाइक वहां पे चला था किसी पैसों को लेकर, यहाँ पे चला टाइम गॉड को, विच वॉज गुड। फिर उसके बाद एक टास्क और मिला, जो मिला अपने श्रुतिका को और शिल्पा के साथ। तो बेसिकली श्रुतिका को शिल्पा से जितनी भी दिक्कतें थी, जितने भी लाइक सारी वो चीज थी, अब वो वाली चीज वो शिल्पा को बताएगी, बट नॉर्मल तरीके से नहीं। हम सबने चेन्नई एक्सप्रेस देखी होगी, तांगा वाली केट्टा बना रे, जो वो प्रॉपर वो ऐसे वो था वो रात वाला सीन। तो उसी वाले एक्सेंट में, क्योंकि वो भी साउथ इंडियन है, एंड भाई जो वो बोलना स्टार्ट करती है हंस हंस के, वो इतनी ज्यादा बोल देती है कि जब वो टास्क खत्म होता है, रोहित शेट्टी थोड़ा ब्रेक लेता है, भाई कलेश, सीधा कलेश अपने शिल्पा और श्रुति का भाई आपस में जो भिड़ते हैं। शिल्पा कहती है मैंने कब स्टैंड नहीं लिया, श्रुति कहती है मैंने स्टैंड लिया, फलाना ढिमकाना। तो उनकी फाइट प्रॉपर 10 मिनट चलती है और एंड में कंक्लूजन यही निकलता है, इधर शिल्पा रो रही है एंड उसको कंधा दे दिया अपने विवियन ने, एंड उधर श्रुति का रो रही है, बट उसने एक्सपेक्ट किया था कि चुम उसको कंधा देगी, बट चुम ने उसको कंधा नहीं दिया। बट फिर उसके बाद जब रोहित शेट्टी फिर से आने वाले थे, वो बाहर अपने लॉन वाले एरिया में बैठे हुए थे, तो चुम बैठ गए श्रुति आई मीन शिल्पा के साथ, जिस वजह से इससे दिक्कत है अपने श्रुतिका को। और आदि सबसे पहले वेलकम करते हैं अपने वाइल्ड कार्ड का, यानी अपने कशिश कपूर और अपने दिग्विजय सिंह राठी का। अपने वाइल्ड कार्ड्स के बारे में सबसे पहले बाकी घर वालों से पूछते हैं कि भाई तुम बताओ, तुम्हारे हिसाब से जितने वाइल्ड कार्ड है, क्या इन्होंने अपने यहाँ पे प्लेस बना ली, क्या ये भी अदनान जैसे, मतलब नाम नहीं लिया बट अब वो वाली फीलिंग है। तो भाई यार लोग कहते हैं कि हाँ बना लिया, लोग कहते हैं नहीं बना ली। तो बेसिकली बाकी लोग कहते हैं कि हाँ स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन है, बट वही जो अपने अविनाश और विवेन वाला ग्रुप है, वो कहते हैं कि भाई देखो हम तो इनको पर्सनली स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन मानते हैं या नहीं मानते हैं, दैट डजंट मैटर। यहाँ पे मैटर ये करता है कि भाई उन्होंने जितने बड़े बड़े क्लेम किए उस हिसाब से एक हफ्ता हो चुका है, बट अभी तक इनकी कुछ ऐसे परफॉर्मेंस निकल के नहीं है, बाकी चीजें नहीं हुई। मेरे हिसाब से ये वाली चीज भी सही है, क्योंकि भाई कशिश और दिग्विजय को एक तो स्क्रीन टाइम नहीं मिल रहा, सारा स्क्रीन टाइम ही ये अविनाश वाला ग्रुप लेके जा रहा है, कुछ ऐसे लाइक नहीं किया। तो मेरे हिसाब से तो भाई अभी तक एक हफ्ते के हिसाब से इन्होंने स्क्रीन टाइम नहीं लिया उतना कंपैरेटिवली, जैसा हमने सोचा था कि भाई और वाइल्ड कार्ड सारा स्क्रीन टाइम छीन लेते, वो था। फिर उसके बाद दिग्विजय के बारे में वो सेम बात होती है। फिर दिग्विजय से पूछा जाता है कि मतलब पहले कशिश से पूछते हैं कि भाई तुम बताओ, तुम्हारे हिसाब से तुम जो जो पर्सनैलिटी बाहर सोच के थे, क्या वो वैसा ही है? तो उसने कहा कि हाँ, विवेन मुझे सेंसिबल लगे थे, वो है अकड़ू लगे थे, मेरे से अकड़ू नहीं है, अविनाश ऐसी ही है, कर्णवीर भी ऐसे, बाकी सब भी ऑलमोस्ट ऐसे ही हैं। फिर बात आती है दिग्विजय पे कि तुम बताओ तुम्हारे हिसाब से कैसे है। तो वो कहता है कि देखो सबसे पहली बार मैं विवेन पे कहना चाहूंगा कि भाई इन्होंने कुछ को ऑप्शन दिया था, इन्होंने मुझे ऑप्शन ही नहीं दिया कि तुम कुछ ऐसे काम करना चाहोगे या काम करने नहीं चाहोगे। तो अगर ये इतनी अपनी अकड़ रखेंगे या बाकी सब रखेंगे, तो भाई साफ सीधी सी बात है, अकड़ तो मैं अपने बाप के अलावा किसी की लेता नहीं। तो ये पूरे ऐसे लाइक बात चल रही होती है। के बाद रोहित शेट्टी कहते हैं कि भाई हमें तो बाहर से देखने में ऐसा लग रहा है कि भाई जो अपने दिग्विजय इंडिविजुअल पर्सनालिटी लेके आया था, अब उसको सब रजत दलाल का सिर्फ दोस्त दोस्त कह दे, तो ये वाली चीज क्या ऐसा है? तो उसमें दिग्विजय कहते हैं देखो भाई पहले से जानता था, बातचीत है भाई, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट मेरी पर्सनैलिटी अलग है। फिर वो आते हैं कशिश पे एंड वो कहते हैं कि भाई तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे हिसाब से यहाँ पे कोई मैनिपुलेशन किंग है? तो भाई बट ऑफ कोर्स ही बात है, वो है अपने करणवीर मेहरा, जिन्होंने कुछ दिन पहले अपने मैनिपुलेट किया था कशिश को कि तुम दिग्विजय से बात करो। जो जनता जोरी नहीं करवा पाई, सचिन का बर्थडे नहीं करवा पाया, इतना कुछ नहीं करवा लाइक जो लोग पहले से जानते हैं, इनको स्प्लिट्स फिल्म में देख चुके हैं, वो जानते हैं कि भाई ये कितनी बार मिल चुके, बट इन्होंने आज तक बात नहीं की। वो करणवीर मेहरा ने सिर्फ 5 दिन के अंदर कर दिया। तो वो कहते कशिश से कि देखो मुझे ऐसा लगता है कि उसके दिल का गुब्बार नहीं निकला, यहाँ से वो कहीं पे बैकअप करके बाहर जा नहीं सकता, डिस्ट्रैक्शन कुछ नहीं है। तो एक काम करो, तुम्हारे दिल में जो जेन्युइन बात है, जो तुम्हें एक्चुअल में सॉरी बोलना है, जो तुमने आज तक उसको नहीं बोला, दिग्विजय को अकेले में लेके जाओ, बात करो, उसको सॉरी बोल दो। तो वो ऐसे दिग्विजय को फिर वहां से ऐसे कहती है, वो दोनों बाहर आ जाते हैं अकेले में बात करने। तो पहले मैं इनकी बैक स्टोरी थोड़ी सी बता देता हूँ कि भाई इससे पहले स्प्लिट्सविला 15 आया था, तो उसके फाइनल में इनके पास ऑप्शन था, या तो एक गेम खेल सकते हैं या फिर मनी चूज कर सकते हैं। दिग्विजय ने गेम चूज किया एंड कशिश ने मनी चूज किया, जिसकी वजह से दिग्विजय का दिल टूट गया, वो गेम नहीं खेल पाया। तो इस वजह से कशिश और दिग्विजय का ही पूरा ऐसे पंगा चल रहा, तब से इन्होंने बात नहीं की। शो की शूटिंग खत्म हो गई थी 15 मार्च को,
ये अभी 3 महीने पहले इसका फाइनल एपिसोड आया, बट उसके बाद दिग्विजय ऑलरेडी काफी पॉपुलर हो गया था, तो उससे इतनी ज्यादा इसको गालियां पड़ी कशिश को कि इसने उल्टा दिग्विजय को डिफेम करना स्टार्ट कर दिया था। खैर, कट टू बिग बॉस। फिर ये दोनों बात करते हैं, तो फिर कशिश कहती है कि भाई तू ऐसे कोल्ड रिप्लाई मत कर, कोल्ड बातें मत कर। दिग्विजय कहते हैं भाई तेरी इसमें गलती थी, मेरी गलती कुछ नहीं। कशिश कहती है कि प्लीज मुझसे बात कर ले और हर चीज हम सॉर्ट कर सकते हैं। दिग्विजय कहता है तू तब सॉर्ट करती ना। फिर उसके बाद कशिश कहती है मुझे ऑप्शन ही पैसों का दिया था। फिर दिग्विजय कहता कि तो भाई मैं चल सारी चीजें मान रहा हूँ, तेरे को पैसों की जरूरत थी या कुछ भी थी, तूने बाहर आके उल्टा मेरे पे क्यों इल्जाम लगाए। कशिश कहती कि हाँ मैं माना, मैं थोड़ा ऐसे डिफेंसिव मोड में चली गई थी, बट मैं क्या करती। दिग्विजय कहता कि देख, वो चीज मेरे जहन में, वो चीज मेरे जहन से नहीं निकलेगी। तू एक बार आ जा, 100 बार आ जा, बट ये वाली चीज ऐसी ही थी और ऐसी ही रहेगी। फिर कशिश कुछ बोलने वाली होती है, वो वहां से उठ के चला जाता है। कशिश बैठी होती है करणवीर मेहरा के साथ, वो उसके ऐसे पूरा बताती है कि मैं क्यों गई, मैं पागल थी, मैंने अपनी ईगो साइड रखी, मैंने आज से पहले सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड के लिए ईगो साइड रखी थी। दूसरी मतलब वो थोड़ी रो भी होती है। दूसरी साइड अपना दिग्विजय भाई श्रुतिका के साथ बैठा होता है, वो पूरा चिल मार होता है, वो पूरा हंस रहा होता है। एंड भाई कशिश भाई उसकी गर्लफ्रेंड की ट्रैप कर रही है कि भाई उसके साथ इतना हंस कैसे रहा है, बात कैसे कर रहा है। इधर चुम करणवीर मेहरा को देख रही है कि अच्छा बेटे अब तेरे को ये मिल गई। उधर कशिश दिग्विजय को देख रही है, अच्छा बेटे अब तेरे को ये मिल गई। तो फिर उसके बाद रात के टाइम पे जब सोने का टाइम ऑलमोस्ट हो गया होता है, तो भाई फिर आता है दिग्विजय एक बार कशिश से बात करने। अब मुझे नहीं पता वहां पे क्या बात होती है, क्योंकि उसको फिर वो एपिसोड से काट देते हैं। उसके बाद रोहित शेट्टी अपने करण से बात करते हैं कि भाई तुम्हारी मैनिपुलेशन स्किल्स तो काफी स्ट्रांग है। फिर वो कहते हैं कि लाइक तुम्हारी वजह से रजत और विवियन का पंगा हुआ था, तुम उसमें बीच में नहीं आए। तो फिर पूरे ऐसे वो अपनी सिचुएशन बताते हैं कि भाई दही की बात थी, फिर इन दोनों की बहस हो गई, फिर इनकी मारम पिट्टी हो गई, फिर बीच में अविनाश आ गया तो उनकी मारम पिट्टी हो गई। तो ये पूरा चल रहा था। फिर बात आती है अपने मेन मुद्दे की, अपने जो सारा वाला टॉपिक था। तो उसमें रोहित शेट्टी कहते हैं कि भाई अब तुम बताओ तुम्हारे हिसाब से कौन सही था कौन गलत। पता है करण, बाहर ऐसे दिख के आ रहा है कि तुम अपने पीओवी रखते ही नहीं हो। तुमने बोलना ही छोड़ दिया, या तो तुम पीठ पीछे बोलते हो या फिर तुम बाद में बोलते हो। तुमने ऑन द स्पॉट सिचुएशन में बोलना छोड़ दिया है। तो पहले वो करण से पूछते कि तुम्हारे हिसाब से क्या तुम्हें सारा वाली सिचुएशन में नहीं बोलना चाहिए था। तो करण कहते हैं कि सर देखो बोल रहे थे, कुछ कर रही थी, अब हम उसका मुंह तो बंद करा नहीं सकते थे। और रही बात फिजिकल होने की, तो सर देखो साफ सीधी सी बात है, हमारे रूल्स में लाइक हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है हम फिजिकल नहीं हो सकते, और अगर हम फिजिकल होंगे तो हम बाहर हो जाएंगे, अगर जो वो सिचुएशन होती है वो हमारे हाथों से बाहर चली जाती है। और इसी चीज पर रोहित शेट्टी कहते हैं कि उस सिचुएशन का वेट ही क्यों करना है, उस टाइम का वेट ही क्यों करना है, जब तुम्हारे वो हाथ से निकल जाए तुम उसको पहले भी तो रोक सकते थे। उल्टा जो तुम्हारी खुद की फ्रेंड है श्रुति का, जब वो रोक रही तुम उसको रोक रहे हो। अरे छोड़ना, मजे लेने दे, बैठ के देखेंगे, एंजॉय करेंगे। तुम यहाँ पे कोई फिल्म देखने तो नहीं आए। वहां पर सारा ऑलरेडी इतना कुछ बोल चुकी है, इतना कुछ कर चुकी है, वो ईशा के बाल खींच चुकी है, उस पर स्क्रैच डाल चुकी है, उसके बाद वो अविनाश के इतनी क्लोज बैठी है। तो तब श्रुति का बीच में गई, उसने वहां पे बिल्कुल सही किया, और तुम वहां पे श्रुति को कह रहे हो कि ये अपनी लाइक ऐसे स्पॉटलाइट लेने जा रही है, जबकि वो सिचुएशन को रोकने गई थी। एंड इसने वहां पे बिल्कुल सही डिसीजन लिया। तो करण, तो चाहे कोई भी मुद्दा हो, लाइक ए टू जेड, चाहे फिर अविनाश और रजत की था, अविनाश और विवियन का था, रात को बेड वाला था, ये सारा वाला था, कुछ भी हो, तुम्हारे ओपिनियन नहीं आते, तुम बाद में खिल्ली मजाक उड़ाते हो, तुम स्टैंड नहीं लेते, तुम कुछ नहीं करते। दिग्विजय, जिसको अभी आए हुए 2-4 दिन ही हुए हैं, ये बीच में आ गया था, इसने स्टैंड ले लिया था, इसने अविनाश को कहा कि ये तुम साइड हो जाओ, इसने सारा को कह दिया कि तुम साइड में हो जाओ, मतलब तुम गलत कर रही हो, गलत बोल रही हो, गलत फिजिकल हो रही हो। कशिश, ये भी इसके साथ है 4 दिन पहले, ये सारा और अविनाश के बीच में आ गए, पर तुम कभी नहीं आते, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करते। तो ये चीज बाहर बहुत गलत दिख रही है कि भाई करणवीर मेहरा सिर्फ यहाँ पे मजे लेने हैं, फालतू का ज्ञान देना है, मैनिपुलेट करना है, क्योंकि वो गेम तो नहीं खेल रहा कुछ भी। यहाँ उसके बाद करणवीर मेहरा अपने डिफेंस में कहते हैं कि सर मैं क्या ही बोलता, मतलब जो सारा के सारा इतना कुछ हुआ है, इतना सब था, अब वो उसके अंदर इतना ज्यादा भरा हुआ था। रोहित शेट्टी क्वेश्चन पूछते हैं क्या जो सारा ने बोला वो गलत था। फिर उसके बाद करण कहते हैं सर देखो उसने जो भी किया, बट वो फिजिकल तो नहीं हुई ना। अब भाई उसको कुछ भी करके इंस्टिगेट करना था, वो उनका इंस्टिगेट करने का तरीका यही था। रोहित शेट्टी फिर पूछते हैं कि भाई तुम श्योर हो, और जो मेरा क्वेश्चन सुनो कान खोल के, जो उसने कहा वो गलत था। तो फिर कहता करण की सर देखो, हाँ मतलब ठीक है उसने कहा है तो उसने बिलो द बेल्ट कहा है। फिर उसके रोहित शेट्टी कहते हैं अगर तुम्हें वो गलत लगा तो मैं वहां ओपिनियन आने चाहिए, बट तुम्हारा ओपिनियन नहीं आया। तो फिर करण कहता है सर देखो मेरा ऐसा मानना, जब तक मेरे पे बात ना है मैं नहीं बोलता। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि सर हम दोनों टास्क में भी थे, मैं और दिग्विजय। दिग्विजय कहते हैं तो मैंने भी तो बोला, बट तुम्हारा बाद में भी कोई पीओवी नहीं आया। फिर उसके बाद वो आता है सारा पे, तुम कहती हो कि तुम मेरे बारे में ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, मेरे 2 बच्चे हैं, वो ऐसे बिग बॉस देख रहे हैं।
तुम नेशनल टीवी पर जब दो लड़कियों को कह रही हो कि तुम इसका डायपर चेंज करती हो क्या, बाथरूम जाने के लिए तुम्हें ये लगता होगा, पॉटी बदल दो, मिल्क फीड कर दो, क्या ये सही है? सारा मैंने तुम्हारे साथ काम कर रखा है बट ये चीज बहुत गलत है, बाहर टीवी पे बहुत ज्यादा गलत दिख रही है। उसके बाद वो सारा को तो ऐसे कन्फ्रंट कर रहे होते कि तुमने ये किया, तुमने बहुत गलत किया और तुम बहुत ज्यादा बिलो द बेल्ट है। फिर वो आते हैं आरफीन पे, आरफीन आरफीन, हाँ वो फिर आते हैं आरफीन पे। वो कहते हैं कि मुझे लगा था कि तुम्हारा पति कम से कम बोलेगा, थोड़ा सेंसिबल बातें करेगा, तुम्हारे पति ने तुम्हें नहीं रोका। जब शिल्पा और श्रुतिका और चुम तुम्हें रोक रही थी, मतलब तुम्हारी बीवी को, तब भी आरफी ने तुम्हें नहीं रोका। इनफैक्ट उसने कहा कि मैं देख लूंगा, मेरी बीवी, लेट अस लीव अस अलोन। तो वहां से जब वो सब चले गए, तुमने अपनी बीवी को खुला छोड़ दिया। उसके बाद दोबारा जब तुम्हारी बीवी अंदर जा रही है, बाहर जा रही है, अविनाश के साथ में बैठ रही है, तब तुम्हें अविनाश से खतरा नहीं लगा। एक रात पहले अगर अपना तुम्हारे बेड पे सो रहा है तब तुम्हें खतरा है। तुम्हारी बीवी उसके इतने क्लोज बैठे हैं तब तुम्हें अपनी बीवी के लिए खतरा नहीं है। बीइंग अ सेंसिबल हस्बैंड, तुमने अपनी बीवी को नहीं रखो, उल्टा तुम उसको डिफेंड कर रहे हो कि हाँ इसने किया तो किया, ये फलान ढिमकाना। फिर उसके बाद रजत दलाल पे आते हैं। वो कहते हैं कि भाई तुम बताओ, तुम्हारे हिसाब से तुम लड़कियों की बहुत इज्जत करते हो, जो हमने देखा, क्या जो सारा ने बोला वो गलत था या नहीं था? तो उसने कहा कि हाँ भाई, मतलब उसके पीछे का जो था वो सही था, बट जो उसने वर्ड चूज किए वो बहुत ज्यादा गलत थे। तो वो कहते हैं कि भाई तुम्हारा भी ओपिनियन नहीं आया। इनफैक्ट पूरे घर में से किसी का ओपिनियन नहीं आया, सिर्फ ये चार साथ में थे ये, एंड इसके अलावा सिर्फ अपनी श्रुतिका और शिल्पा ने बोला है। दिग्विजय और कशिश ने थोड़ा बहुत बोला है, इसके अलावा कोई नहीं बोला पूरे घर में से। कि सारा तुम्हें बाहर निकाला विवियन ने, एंड सब घर वालों ने देखा, इंक्लूडिंग करण या बाकी सब ने भी देखा, तुमने उनको कुछ नहीं किया। ये तीनों जो स्पेक्टेटर्स थे, जिनका कुछ रोल नहीं था कहीं से लेने ना, क्योंकि हर कोई इनके खिलाफ है, तुमने इन्हीं तीनों को टारगेट किया, तुमने इनको ही बोला। ये पूरा चल रहा होता है। फिर उसके बाद कहते चलो हो गया ना, अब ये है। फिर वो कहते कि चलो अब हम करते एक शायरी कंपटीशन। एक घर है अपने विवेंडी सेना का, एक घर है अपने रजत दलाल का। तो विवेंडी सेना के घर में भाई सिर्फ 3 जने जाते हैं, दैट इज अपने अविनाश, एलिसा और ईशा। एंड अपने रजत दलाल के घर में जाते हैं अपने कशिश, नहीं सॉरी, करणवीर मेहरा का होता है, जिसमें जाते हैं रजत दलाल, कशिश, सारा एंड एक इंसान और होता है, याद नहीं मुझे, बाकी सब ऐसे ही बैठे होते हैं। तो ये पूरा चल रहा है। फिर में शायरी कंपटीशन होती है एंड भाई रजत दलाल की शायरियाँ, पर्सनली रजत दलाल की शायरियाँ सुन के मजा आ जाता है। पूरी वो एटीट्यूड वाली, लाइक जैसे हम हार्डकोर हिप हॉप रैप करते हैं, भाई वो हार्डकोर हिप हॉप शायरी करते हैं। तो ये चल रहा होता है भाई। फिर वो पूछते हैं कि किसकी शायरी अच्छी लगी, कौन से ग्रुप की। सब कहते कि हमें करणवीर मेहरा वाले ग्रुप की अच्छी लगी, रजत दलाल बैठे हैं इनकी वजह से। फिर उसके बाद वो कहते चलो अब हम करते हैं एलिमिनेशन, एंड आरफीन हो जाता है बाहर। भाई बेस्ट चीज, मैं पर्सनली चाहता था वो बाहर हो जाए। तो गाइस देखो, ये था इसका प्रॉपर सम कि बिग बॉस के एपिसोड में क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, एंड और भी डिटेल था, लेकिन वैसे मैंने बहुत डिटेल दे दिया। पर अगर तुम्हें पूरा एपिसोड देखना हो, देख चुके होंगे तुम, तो ये था। तो गाइस अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो उस वीडियो पे लाइक कर दो, उस वीडियो पे कमेंट कर दो, उस वीडियो पे शेयर कर दो। बाकी चल मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ। और अगर तुम्हें लगता है कि लाइक मैं अच्छा काम कर रहा हूँ तो अपने भाई को सपोर्ट करो।